ओम शांति। बहुत प्यार से बोलेंगे, ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही अच्छा विषय है हम सबके चिंतन के लिए। संतुष्टता से संपन्नता। आप भी विचार करेंगे, पहले संतुष्टता को रखें या संपन्नता को रखें। संतुष्टता से संपन्नता या संपन्नता से संतुष्टता। मैंने देखा है संपन्नता का भाव अगर हम जो प्राप्तियां हैं स्थूल, उनसे अगर लेते हैं, इस भाव से अगर सोचते हैं, तो ऐसे लगता है कि संपन्नता पहले चाहिए। रोज मर्रा की जिंदगी में मैंने देखा है, अनुभव कहता है कि छोटी छोटी बात से कई दफा हम असंतुष्ट हो जाते हैं। कोई स्थूल साधन, कोई ऐसी चीज, उसमें थोड़ी बहुत भी कमी, तो उसे अंदर कैसे थॉट्स चलने शुरू हो जाते हैं। बहुत विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा इस बारे में, मगर आप सब अनुभवी हैं, सब बैठे हुए हैं कि छोटी छोटी प्राप्तियां ना होने से, साधन ना मिलने से कई दफा मन असंतुष्ट हो जाता है थोड़ा। मगर यहाँ ये जो विषय रखा हुआ है, ये बहुत ही इसका विशाल दृष्टिकोण से रखा गया है। ये मनी मटीरियल या और चीजें, छोटे मोटे साधन की बात नहीं है। यहाँ पर संपन्नता का हमारा भाव ये है, संपूर्णता की स्टेज से है, जो हम सब ब्राह्मण भाई और बहनें जानते हैं। हम सब की संपन्न और संपूर्ण स्टेज, जिसका हम रोज वर्णन करते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। संपन्नता की जो हम सबका लक्ष्य है। जब मुझे ये विषय दिया गया तो मैंने कहा, यहाँ तो सब संतुष्ट आत्माएं बैठी हुई हैं, बाबा के घर में हैं, सर्व प्राप्तियां हो रही हैं। बाहर की जीवन और यहाँ की जीवन में जमीन आसमान का अंतर है। ब्राह्मण परिवार की बात तो छोड़ो, जो हमारे गेस्ट भी आते हैं, 2-3 दिन का यहाँ स्टे जिनका होता है, उनको भी ऐसे अनुभव होने लगता है जैसे उनके मुख से भी निकलता है, स्वर्ग देखना है तो यहाँ है। तो यहाँ तो आने के बाद आप सब संतुष्ट आत्मा बैठे हैं। यहाँ आप आ गए, बाबा के घर पहुंच गए। कितने भाई बहनें हैं मैं जानता हूं जो संकल्प रखते हैं, कोई न कोई कारण बनता है, नहीं पहुंच पाते हैं। कई भाई बहनें हैं जो हर वर्ष भी एक बार भी नहीं आ सकते, कुछ उनके कारण हैं। इसलिए जो यहाँ पहुंच जाता है बाबा के घर में, एक भाई यहाँ से लौट के अनुभव सुनाने लगा क्लास में, कहने लगा जी बहुत मजा आया। मैंने कहा कुछ अनुभव सुनाओ। कहता है इतनी ओम शांति मैंने जिंदगी में नहीं की है जितनी ओम शांति यहाँ हुई है। इतनी ओम शांति कहता है। तो इसलिए
हर एक का अपनी अपनी खुशी और हर एक का अपना अपना अनुभव है। ऐसा वातावरण, ऐसे चमकते चेहरे, हंसमुख चेहरे, बेफिक्र बादशाह, जिनके पास भगवान स्वयं आता है मिलने के लिए, ऐसे कहाँ होंगे, कहाँ होंगे? भगवान मिलने के लिए जिनको आता है वो हम आत्माएं हैं। इसलिए अपनी पीठ पर हाथ रख के जरूर थपकी दिया करो, वाह मेरा भाग्य, वाह कितना मजे की बातें हैं। इसलिए संतुष्ट हम नहीं होंगे तो और कौन होगा? ऐसा श्रेष्ठ और ऊंचा भाग्य आज किसका है? बाबा ने एक बार कहा, अगर किसी में और कोई विशेषता नजर नहीं आती, ये विशेषता तो नजर आती है कि उसने बाबा को जाना और पहचाना है। ये कम विशेषता है। भगवान को सृष्टि पर आए, जाना और पहचाना। ये गीत भी है ना, हमने भगवान को बोलते हुए देखा है। मैंने कहा देखा नहीं है, सुना भी है। सिर्फ देखा तो नहीं है ना, सुना भी है। वैसे श्रेष्ठ भाग्य तो मिल ही गया है। इतनी श्रेष्ठ भाग्य वाली हम सब आत्माएं हैं। बाकी हाँ, जब आप दादा हमें कहते हैं, जब आप दादा कहते हैं संतुष्ट हो, सब हाथ खड़ा करेंगे, हम संतुष्ट हैं। फिर बाबा दूसरी लाइन में कहेगा सदा संतुष्ट हो, फिर थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है जब सदा संतुष्ट की बात आती है। तो इसलिए संतुष्टता का मैंने ही वास्तव में सदा संतुष्टता है। ये तो नहीं कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट। तो सदा संतुष्टता की यहां बात आती है, उसके बारे हमें विचार करना होगा। सदा संतुष्ट, और वो भी ब्राह्मण जीवन की बात, दुनिया की बात नहीं है। उनकी संतुष्टता का संबंध बाहर की चीजों से है, बाहर की प्राप्तियों से है। हम ब्राह्मण आत्माएं जो बाबा के बच्चे हैं, हमारी संतुष्टता का आधार क्या है? सदा संतुष्टता का आधार क्या है? तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत अनुभव है कि ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता का आधार ये है कि हम बाबा की श्रीमत को, ज्ञान कहो, श्रीमत कहो, समझ कहो, कितना समझते हैं और समझ करके कितना जीवन में अप्लाई करते हैं। ये है मूल आधार हमारी ब्राह्मण जीवन की संतुष्टता का। क्योंकि अगर हम बाबा की बात को समझते हैं, अंदर समझ है, अंदर विवेक कहता है, बुद्धि कहती है, निर्णय शक्ति कहती है कि ये श्रीमत के अनुसार नहीं है, ये रांग है, ये नियम और मर्यादाओं के अनुसार नहीं है, उस पर हम पूरा नहीं चल पा रहे हैं, तो समझ तो है, चल नहीं पा रहे हैं, तो जरूर अंदर में ये कमी महसूस होती है ना। अंदर ऐसे लगता है। जो बाबा कहता है वैसे मेरा जीवन नहीं है, ये है सूक्ष्म, अंदर समझना है। समझ रहे हैं ना? माताएं भी समझ रही होंगी। माताएं हाथ उठाओ पीछे। हाँ, समझ रहे हैं ना कि जो हम बात को, बाबा की बात को, ज्ञान को, श्रीमत को
अब उसकी बहुत और गहराई है, बहुत ज्यादा, कि समझ भी एक जैसी नहीं है। इसलिए आप देखेंगे दादियां, हमारी विशेष दादी जानकी जी मुरली से पहले सुनाएंगी, क्लासेस कराएंगी। हमें भी कितनी क्लासेस दादियों की, वरिष्ठ भाइयों के मिलते हैं, भाई बहनों के। वो ज्ञान को हमें स्पष्ट करते हैं, ज्ञान की गहराई, ज्ञान को स्पष्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग। बाबा भी इतने वर्षों से हमारी जो पालना कर रहा है, व्यक्त में और व्यक्त रूप में मुरली चलाता है, वो क्या चीज है? बाबा बार बार समझाता है, फिर कहता है मुरली में कई दफा, बच्चे समझा, ताकि हम बाबा की बात को समझें। क्योंकि पहली स्टेज होती है सुनना या पढ़ना, बाबा की मुरली को या बाबा की और अच्छी अच्छी चीजें हैं अध्ययन के लिए हम सुनते हैं या पढ़ते हैं। ये पहली स्टेज है। उसकी नेक्स्ट स्टेज होती है उसको अंडरस्टैंड प्रॉपरली इन ए राइट वे, अंडरस्टैंड करना। जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी उस अनुसार ही धारणा होगी। अंडरस्टैंडिंग, समझ, उसमें धारणा से पहले फिर अंडरस्टैंडिंग में एक चीज आती है, विल टू डू। मुझे समझ के अनुसार ही जिंदगी गुजारनी है। समझ के उसमें, जिसे बाबा कहते हैं दृढ़ता सफलता का आधार है। समझ आने के बाद कि नहीं, जैसे बाबा ने मुरली में कहा था, डॉट नॉट, ये करना है, ये नहीं करना, इसमें फर्क पड़ जाता है। पहले तो अंडरस्टैंडिंग में फर्क है, समझ में फर्क है। इन ए लाइट वे आपको एक हंसी की बात सुनाता हूं। दो भाई क्लास में आके बैठ गए। दोनों क्लास में आए हैं, बाबा की मुरली सुनेंगे, योग करेंगे, आके बैठ गए। अच्छी अच्छी बातें मुरली से बहन सुना रही है, या योग का बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ है। दोनों आकर के बैठ गए। अब एक बैठा ही है अभी आकर के, तो थकावट की वजह से या किसी भी शरीर का कष्ट की वजह से वो थोड़ा इजी हो गया है। दूसरा साथ में बैठा हुआ है, उसको विचार चल रहा है, कितनी अच्छी बातें सुनाई जा रही हैं, कितना अच्छा योग का वातावरण बना हुआ है, और ये क्या कर रहा है। अब दोनों में से आप देख लीजिए, जो पहले वाला वो तो एंजॉय कर रहा है, दूसरे वाला डिस्टर्ब है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अंडरस्टैंडिंग। पहले में अंडरस्टैंडिंग उस ढंग से नहीं है, दूसरे में अंडरस्टैंडिंग है, मगर उसको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग है उसको, ठीक सोच रहा है वो कि ये क्या कर रहा है, इसको उठाओ, मगर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग का है, उसका कुछ कारण हो सकता है। अच्छा ठीक है, आया तो है ना। एक बार दादी जी क्लास कर रहे थे, योग में जिसको नींद आती है भले आए, जरा पीछे बैठ जाए। आएगा तो संस्कार बदलेगा ना, आएगा नहीं तो संस्कार कहां से बदलेगा। इसलिए इस चीज, दिस इज अंडरस्टैंडिंग, समझ।
इसे बाबा कहते हैं ये अंदर नहीं तो देखो उसको उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग उसमें असंतोष पैदा कर। दूसरों के एक्शन, दूसरों के बोल, दूसरे का व्यवहार के बारे में कई दफा हम सोचते हैं और वो हमारे कई दफा डिस्टर्बेंस का कारण बनते हैं। मैंने देखा है, मेरा ये अनुभव है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं क्योंकि हम ज्ञान है ना, समझ है ना, अंडरस्टैंडिंग है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये समझ है। बड़ों को क्या करना चाहिए, छोटों को क्या करना चाहिए ये समझ है। इतने वर्षों वालों को कैसे चलना चाहिए, नयों को कैसे चलना चाहिए समझ है। समझ है ये, मगर हम किस ढंग से सोच रहे हैं, अपनी समझ के अनुसार सोच रहे हैं। हम अपनी समझ के अनुसार सोच रहे हैं। ये जो कर रहे हैं ना, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे थोड़ा चला जाता है। ये बाबा थोड़ा कहता है, श्रीमत ऐसे थोड़ा कहती है। दूसरों के बारे में, दूसरों की कमी कमजोरी के बारे में चिंतन कर रहे हैं, चिंतन चलता है, तो उससे क्या होगा, असंतुष्टता होगी कि नहीं होगी। इसलिए ये एक बहुत गहरा विषय है कि हमें क्या करना। इसलिए दादियां और बाबा हमें समझाता रहता है कि बच्चे नहीं, हमें समय और संकल्प किस में लगाना है, हमें अपनी एनर्जी किस तरफ लगानी है। कौन क्या करता है क्या नहीं करता है वो बहुत गहरा विषय है। उसके कई कारण हो सकते हैं। जो हमें गलत नजर आता है, हो सकता है कि उस सिचुएशंस में वो ठीक होगा। इसलिए ये ऐसा चिंतन जो हमारा चलता है, कई दफा मैंने देखा है, वो बहुत कठिनाई करता है। व्यक्ति, परिवार, समाज में कठिनाइयां पैदा करता है। ये सोच, इस ढंग से सोच, ये गलत है, श्रीमत के अनुसार नहीं है। इतना पुराना होकर के भी ऐसे करते हैं, हमें डिस्टर्ब करते हैं। इसकी वजह से हमें डिस्टर्बेंस है। ये सोच चलता है बहुत दफा। बाबा हम बच्चों को क्या श्रीमत देता है, नहीं बच्चे, हर एक की विशेषता देखो, गुण देखो, जो वो पुरुषार्थ कर रहा है, एफर्ट्स देखो। आप बाप दादा को देखो सामने, बाबा हर बच्चे को प्यार करता है, जानता है कि इस बच्चे में कितनी अभी कमियां हैं, कितना अभी बच्चे में पुरुषार्थ में मार्जिन है। प्यार तो करता है सबसे, अपना तो समझता है, जिसे हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। एक्सेप्टेंस मेरा है। इसलिए ज्ञान को पूरी अच्छी तरह से बाबा की बात को समझना है, अच्छी तरह से। जो भाई बहनों में ऐसा सोच चलता है, मैं ऐसा जानता हूं, कमियों का, कमजोरियों का, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और उसके कारण असंतुष्टता उनको ही हो रही है। अगर हम अपनी सोच को बदल लेते हैं, मैंने देखा है, अगर हम अंदर विचार करते हैं, अच्छा ठीक है, बिल्कुल आप राइट हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, गलत है, अच्छा ठीक है, ओके। पर आप अंदर देखिए, उस आत्मा के प्रति आपके मन में प्यार है? वो कैसा भी है, ठीक नहीं है, चलो आपके अनुसार, पर आपका अपना है, परिवार का सदस्य है, बाबा का बच्चा है वो आत्मा।
आपके मन में उसके लिए प्यार है, और प्यार भी ऐसा जो उसको पहुंचता है, आपका प्यार। जैसे बाबा ने मुरली में कहा था ना, बच्चे इतना ही कहना काफी नहीं है कि मेरी तो शुभ भावना है, मेरी तो इसके लिए शुभ भावना है। बाबा ने क्या कहा था? नहीं, वो कहे कि इसकी मेरे प्रति शुभ भावना है, उसको पहुंचे अंदर। ऐसे प्यार, उसको हम प्यार करते हैं, वो कैसा भी है, एक्सेप्टेंस। एक बार बाबा ने मुरली में कहा, आप सबको याद होगा, हमारी बहुत सीनियर बहनें और भाई बैठे हैं। बाबा ने क्या कहा था? बाबा ने कहा, मेरे 4 प्रकार के बच्चे हैं। एक सदेही है, एक सहयोगी है, एक योगी है, एक परयोगी है। और अगली लाइन में बाबा ने क्या कहा था? सारे मेरे बच्चे हैं, जैसे भी हैं मेरे हैं। क्या भाव था बाबा का? एक्सेप्टेंस। हमें कई दफा नहीं पता होता कि उसकी स्थिति या परिस्थिति क्या है, जो उसका स्वरूप या जो उसकी कुछ चीजें हमें नजर आती हैं। इसलिए अगर हमें संतुष्ट रहना है, अपनी स्थिति बनानी है, तो उसका एक सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला जो बाबा ने सुनाया है कि अगर आप किसी की कमी कमजोरी आपको नजर भी आती है, ओके, समझ आती है, आप अच्छा, अंडरस्टैंडिंग आपकी इतनी अच्छी है कि उसको अपनी कमी कमजोरी नजर नहीं आ रही, आपको आ रही है। अच्छा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर है, ज्ञान की गहराई बेटर है, ओके। पर आप क्या करो? आप उसको सहयोग दो। अंदर आपकी ये भावना हो कि ये इसके अंदर ये जो है ना, किसी तरीके से ठीक हो जाए, सहयोग दो। बाबा ने एक वाणी में कहा, बच्चे, देखो बाबा कितना प्यार से समझाता है, बच्चे, किसी के अवगुण को, कमी कमजोरी को चित्त पर रखना, अपने दिल में रखना पाप है। अगली लाइन में क्या कहा बाबा ने? बच्चे, उसका वर्णन करना महापाप है। देखो बाबा कितना प्यार से समझाता है, क्योंकि उससे वातावरण बनता है। बाबा वातावरण में अश्रेष्ठ बना रहा है, तमोगुण को खत्म कर रहा है, सतोगुण बना रहा है बाबा आकर के। कमियां कमजोरियां तो हैं, बाबा ठीक कर रहा है, बाबा ठीक कर रहा है, बाबा सफाई कर रहा है, बाबा श्रेष्ठता ला रहा है। और मैं बच्चा उस वातावरण में किसी के अवगुण का वर्णन करके वातावरण को दूषित कर रहा हूं। फिर मेरा योग कैसे लगेगा बाबा के साथ? बाबा के प्यार का और शक्ति का अनुभव मुझ आत्मा को कैसे होगा? क्योंकि मैं बाबा के अनुसार नहीं चल रहा। इसलिए हम अपना हित तो परम हित माना जाता है, मेरे लिए क्या ठीक है, मुझे किस ढंग से सोचना और करना है, मुझे क्या करना है। अगर हम अपनी एनर्जी को, मैंने देखा है, अपनी तरफ लगाते हैं, अपनी तरफ, दादी जी ने एक बार कहा था, बहुत बड़ा झाड़ू मैंने रखा हुआ है, रोज लगाती हूं अपने अंदर। क्लीन एंड क्लियर बुद्धि के बिना योग नहीं लग सकता है, योग का अनुभव नहीं हो सकता है। बैठना अलग चीज है, अनुभव करना अलग चीज है। बाबा के प्यार का और शक्ति का अनुभव किन आत्मा को होता है? जो बाबा की समझ के अनुसार स्वरूप बनते हैं। बाबा प्यार करता है, इसलिए सबको सब अपने
ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी की कमी कमजोरी मुझे अगर समझ में आ रही है तो बड़ी बात नहीं है। जैसे पेशेंट की बीमारी को डायग्नोज कर लेना ही काफी नहीं है डॉक्टर का काम, उसको ठीक करना भी डॉक्टर का काम है। और उससे उस आत्मा के प्रति हमारी भावना, हमारा स्नेह पहुंचेगा, वो दुआएं प्राप्त होंगी और वो मेरी संतुष्टता को आगे बढ़ाएगी। इसलिए ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं। बाबा हमें बहुत विशाल बुद्धि बना रहा है, हम बन रहे हैं कि नहीं, हमारा टाइम एनर्जी है ही कितना। इसलिए संतुष्टता का आधार ये श्रीमत कहती है कि आप सो का चिंतन करो, अपनी एनर्जी ज्यादा अपने बारे में लाओ। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मैंने देखा है, बहुत से आपके भी अनुभव हैं कि जो एपरेंट कई चीजें हमें नजर आती हैं वो वैसे नहीं होती हैं। जब हम और गहराई में समझते हैं तो बात कुछ और नजर आती है। इसलिए जो इन चीजों को हमें दूसरों के संबंध संपर्क में तो रहना है, परिवार में भी रहना है, संगठन में भी रहना है, समाज में भी रहना है, मगर हमें श्रीमत को अंडरस्टैंड करके आप देखिए, अंदर बहुत विचार कीजिए। कई दफा हमें ये नजर लगा आता है कि दूसरे के अंदर ऐसा कमी है, ऐसी चीज है, नजर आता है, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए उसे। मगर कभी अपने बारे में विचार करके हम देखें, हमारे अंदर भी कई ऐसी चीजें हैं जो बाबा की श्रीमत के अनुसार पूरी नहीं है। हम संपन्न बन गए हैं क्या? और इस चीजों का ये सोचना भी, बाबा इसको राइट नहीं कहेगा। इतने वर्षों से इतने पुराना, इतना ऐसे सोच करके सोचना किसी के बारे में नहीं। बाबा उसकी किसी विशेषता को प्रयोग करके आगे बढ़ा रहा है। बाबा जानता है कुछ कमियां भी हैं, विशेषताएं भी हैं, बाबा उसका भाग्य बना रहा है। और समय आने पर, कई दफा एक बाबा ने मुरली में बहुत अच्छी बात कही थी, आपको शायद याद होगा। बाबा ने कहा, बच्चे, बाबा जानता है कई बच्चे बहुत पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, ध्यान रखते हैं, फिर भी कोई ऐसा संस्कार है जो उनसे ओवरकम नहीं उसको कर रहे, जीत नहीं पा रहे। बाबा ने कैसे आगे उमंग उत्साह दिलाया। बाबा ने कहा, बच्चे कोई बात नहीं, आप बाबा के कार्य में लग जाओ, जो आपकी विशेषता है उसको बाबा के कार्य में लगा दो, बाबा एक्स्ट्रा मदद दे करके आपका वो संस्कार ठीक कर देगा। देखिए बाबा कैसे सोचता है। कई दफा ऐसी बहुत डीप रूटेड संस्कार होते हैं, डीप रूटेड हैबिट्स को संस्कार कहते हैं। वो आत्मा पुरुषार्थ कर रही है मगर अभी ओवरकम नहीं कर पा रही है। हम केवल उसका चिंतन करके असंतुष्ट हो जाएं। और कई दफा आप देखेंगे, बहुत गहराई में जाएंगे, कई दफा हमें एक टैंक है, उसकी जो पानी भरने की टूटी है, नल है, वो नजर आ रहा है, मगर उसका कोई लीकेज है वो नजर नहीं आ रहा है। हम कहेंगे पानी भी आ रहा है और भरता भी नहीं है। इसलिए वर्षों को काउंटिंग नहीं होती है। कई दफा कुछ ऐसे सूक्ष्म संस्कार होते हैं, उससे उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, मगर किसी गुण और विशेषता के आधार पर वो बाबा के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा उन्हें प्यार करता है, एक्सेप्ट करता है, सहयोग देता है। हमें क्या करना है? इसलिए इन चीजों को बहुत
ये भगवान का कार्य है, शिव बाबा का कार्य है। हम तो वी आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसलिए हमें अगर सोचना है तो केवल अपनी कमी कमजोरी को निकालने का सोचना है, नहीं तो संतुष्टता नहीं आएगी। क्योंकि ब्राह्मणों की संतुष्टता का आधार मनी मटीरियल नहीं है। ये तो प्राप्त हो रहा है। मैंने 1958 से भी आपने सुना, मात्र 19 वर्ष की आयु में मैं बाबा के पास आ गया था। क्या साधन थे, क्या सेवाएं थी, क्या सेवाओं का स्वरूप था। और आज हम देख रहे हैं ये तो होना ही है और बढ़ेगा। बाबा का कारोबार बहुत बढ़ेगा। इसलिए इनके ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सोचना अगर है हमें, अगर अपनी एनर्जी लगानी है तो ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में लगानी है। और ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की विधि बाबा ने बताई हुई है बच्चे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अंडरस्टैंडिंग करने कैसे होती है। ये हमारे अंदर जो आत्मा में बुद्धि शक्ति है, विजडम है, यही तो अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रूमेंट है ना। इसमें इंप्रूवमेंट होती रहती है। इसलिए जो आज हमें बात कल को दूसरी तो समझ में आती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो रही है। बुद्धि जितनी पावन शुद्ध श्रेष्ठ होती जा रही है, उतनी ज्ञान की गहराई को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इसलिए हमारा ध्यान किसकी तरफ रहना चाहिए? और वो जो बुद्धि की शुद्धता और श्रेष्ठता का संबंध किसके साथ है? वो बाबा की याद के साथ है, बाबा से जुड़ने के साथ है, बाबा से शक्ति लेने के साथ है। जितना फ्री होकर के बैठ जाते हैं एकदम बाबा के साथ, योग में भी बाबा के प्यार का और शक्ति का अनुभव आत्मा करती है, तब वो अंदर में जो हमारी निर्णय बुद्धि शक्ति है वो श्रेष्ठ हो जाती है। यही तो कार्य हो रहा है। और क्या कर रहे हैं? हर घंटे में कौन सा गीत बजता है? शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, मन हो शांत तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। बस और काम क्या है? मन हो शांत तन हो शीतल। कठिनाई मन को शांति की है। योग में बैठना अलग चीज है, योग में अनुभूति करना अलग चीज है। जैसे बाबा का, जैसे शक्ति का, प्यार का अनुभव फ्री होके, अगर बहुत सी चीजों का चिंतन है, बहुत भाई बहनों का, बहुत चीजों का चिंतन जिस आत्मा में है, मैंने देखा है वो नहीं बैठ सकते, बैठ नहीं सकते। और सब काम कर लेंगे, भाग दौड़ कर लेंगे, सेवा कर लेंगे, तन मन धन से सहयोगी बन जाएंगे, बैठ नहीं सकते। फ्री होकर ऐसे बैठ जाए, एंजॉय करें बाबा की स्नेह और शक्ति को, एंजॉय करें। करना ही क्या है? हम लोग जब आए थे शुरू शुरू में, उन दिनों में ना सेवाएं थी, ना लिटरेचर था, ना प्रदर्शनी थी, कुछ नहीं था, था ही कुछ नहीं। हम ज्ञान में जब आए, हमें याद है हमारी मनोहर दादी टीचर थी। मधुबन से एक बार नए नए चित्र बने थे, तब ये कल्प वृक्ष का चित्र बना था, वो लेके आ गई, क्लास में दिखाया, बाबा ने ये चित्र दिया है। एक ही चित्र लेके आई कल्प वृक्ष का। हम सब इकट्ठे होके देखने लगे। बहन जी, ये चित्र तो पहली बार देखा कि पेड़ के साथ व्यक्ति लटक रहे हैं। बहन जी, ये चित्र नहीं दिखाना किसी को, लोग कहेंगे पहले इनकी उल्टी बुद्धि है,
ये देखो क्या चित्र बनाया। उन दिनों में सेवाएं होती, शिवरात्रि का एक फंक्शन हम मनाते थे साल में, बस। ज्ञान किसी को सुनाना नहीं आता था, तरीके ही नहीं आते थे, बस। पर दादियां कहती थी उन दिनों में, बहनें हम कहती थी सुनाओ सुनाओ। हम कहते थे कोई नहीं सुनता है, कहते हैं दीवार को सुनाओ, दीवार की तरफ खड़ा होकर बोलने शुरू कर दो, हमारी ताकि प्रैक्टिस हो जाए। फिर हम सुनाते थे तो कैसे ज्ञान सुनाते थे, लक्ष्मी बहन बैठी हैं, कैसे ज्ञान सुनाते थे। किसी को हम जाके पूछते थे भगवान को मानते हो, कहते हैं भगवान को क्यों नहीं मानते, मानते हैं। जानते भी हो, जानते भी हैं। कौन है, सर्वव्यापिका। जैसे उसने सर्वव्यापिका कहा तो हम जोर से हंसते थे पहले। वो कहता था इसको क्या हो गया। जिसे बाबा कहते हैं कि दुनिया कहती है वो पागल, हम कहते हैं दुनिया वाले पागल। ऐसे पहले ज्ञान दिया जाता था, मगर योग बहुत श्रेष्ठ था। हम और कुछ नहीं करते थे, मगर दादियों ने, बहनों ने हमें हर रविवार को 3 घंटा ऐसे बैठ जाते थे जैसे मूर्तियां बैठती, 3 आवर्स। पता ही नहीं लगता था 3 घंटे कैसे बीत गए। दादियों ने जैसे 14 साल तपस्या की, हम लोग भी जब आए 14 साल तक तो सेवाएं थी नहीं हमारे टाइम पर भी। योग के अलावा कुछ होता ही नहीं था। ऐसे योग में बैठते थे, अरे बात मत पूछो। आप लोगों को कभी अनुभव सुनाएंगे उन दिनों में योग होता कैसे था। जिसे आज ज्वाला स्वरूप और एकाग्रता की शक्ति कहते हैं, हमने तो योग को समझा ही ज्वाला स्वरूप है। बाकी तो मनन चिंतन होता है, वो अलग चीज है। योग में नहीं शक्ति मिलता है। ऐसे बैठ जाते थे 3-3 घंटे एक टक। टीचर जहां बैठ गई वो बैठ गई, हमने चौकड़ी जहां नीचे लगा ली, भाई बहन वहां बैठ गए, बस 3 आवर्स। आज सबसे बड़ी कठिनाई कई दफा हम ये देखते हैं कि भाई बहनें बैठते नहीं हैं, मन लगता नहीं है। सेवाओं में फिर भी लगता है, मैंने देखा है, और कल्चरल प्रोग्राम और चीजों में बहुत लगता है। आजकल टीवी वगैरह आ गया, इसमें बड़ा लगता है। बैठ नहीं सकते। और जब तक बैठेंगे नहीं तब तक जो ज्ञान की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, श्रीमत की गहराई है, नहीं समझ में आ सकती। ऊपर ऊपर की नॉलेज है, जैसे कि गहराई, किसी के साथ कैसे चलना है, परिवार में कैसे चलना है, संगठन में कैसे चलना है, सबके संस्कारों के अनुसार कैसे एडजस्ट करके चलना है, उसमें संतुष्ट रहना है। वो जो अंदर की गहराई है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका संबंध योग के साथ है, शांति की शक्ति के। इसलिए भाई ये बहुत आवश्यक है। बैठे और विधि पूर्वक बैठे, थॉट सिस्टम की देखें कैसे चल रहे हैं बाबा के साथ। एक हमारी दादी चंद्रमणि थी पंजाब जोन में, यहाँ भी ज्ञान श्रोण में रही, पुराने जानते हैं। मुझे याद आती है एक बार एक भाई आया, दादी आज मैं 2 घंटे योग किया। दादी उसको दृष्टि दिया। दादी कहने लगी 2 घंटे योग किया? हाँ 2 घंटे योग किया। तो दादी चंद्रमणि कहती कनेक्शन मिला था या टेलीफोन ही घुमा रहा था? बात भी हुई बाबा से, बाबा के प्यार और शक्ति का अनुभव हुआ। योग का मायना ही क्या है? योग का मायना जोड़, योग का मायना कनेक्शन, योग का मायना प्राप्ति।
इसलिए इस बात गहराई की ये है कि ये संतुष्टता आत्मा में बहुत सी ज्ञान की क्लैरिटी है ब्राह्मणों में। उस संसार कर्म व्यवहार ना होने से अंदर गिल्टी कॉन्शियस कई दफा फील करते हैं और वो असंतुष्टता का कारण है। ज्ञान जब तक उनके कर्म और व्यवहार में नहीं आएगा, संतुष्टता कहां से आएगी, कहां से आएगी। मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, हर वक्त यही सोचना है, मुझे क्या करना है, मेरे लिए बाबा की क्या श्रीमत है। सारी एनर्जी अगर हम अपने अंदर चैनलाइज करेंगे तब हम दूसरों को भी कुछ सहयोग दे पाएंगे, वाइब्रेशन दे पाएंगे। नहीं तो बहुत करके मैंने देखा है कि संबंधों में, व्यवहार में, उनमें कठिनाइयां पैदा होती हैं कि ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग है, अप्लाई हम कर रहे हैं दूसरे के साथ। एक बार एक भाई, हंसी में सुनाता हूं, एक बार भाई बहुत जल्दी में आया। उन दिनों में वो साइकिल चलाते थे, साइकिल, उसके हवा कम हो गई थी साइकिल की, जल्दी से आया और टूटी लगा करके पंप मारने लगा। फिर देखे हवा तो जा नहीं रही है, फिर पंप लगाए, फिर पंप लगाए। थोड़ी देर में जोर से पटाखा हुआ। उसने कहा ये क्या हुआ। किसी ने कहा भाई टूटी लगाई कहां है, तूने तो मेरे साइकिल में लगा दी थी और पंप मार रहा है दूसरी तरफ। हम दूसरों के परिवर्तन में लगे हुए, सारी एनर्जी उसमें जा रही है और जहां लगाना चाहिए अपने लिए एनर्जी बचती नहीं है। इसलिए बैठ नहीं पाते हैं, क्योंकि बैठने के लिए ताकत चाहिए ना, फ्री चाहिए। योग के पहले योग की तैयारी चाहिए। बहुत योग का बैठने के लिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बाबा की श्री और सब चीजें बहुत तब जाकर के योग की अनुभूतियां होती हैं। सारा दिन जैसे वो कहते हैं ना, महल को देखने गया, वो तो दीपक ही देखता रहा, दीपक की लाइट की तरफ देखता रहा। योग के लिए सारा दिन ध्यान रखना पड़ता है। कई वरदान को याद करेंगे, स्लोगन को याद करेंगे, अच्छी बात है, पर सबसे बड़ी बात है स्थिति को ध्यान रखना पड़ता है। मेमोरी वर्क से काम नहीं चलेगा, केवल मेमोरी वर्क से। वो जो हमने वरदान या स्लोगन सुना है वो मेरे जीवन में कितना है। केवल मेमोरी से स्थिति नहीं बनती है। इसलिए संतुष्टता स्थिति है और संपन्नता परिस्थिति बदलती है, परिस्थिति है। जब हम आत्मा संतुष्ट हो जाती हैं तो समाज सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाता है। संपन्नता, संपन्नता परिस्थिति है और संतुष्टता स्थिति है। धन्यवाद। ओम शांति।